स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में, जिसमें आज मैं बात करूंगी उत्पन्ना एकादशी, जिसे उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो इस बार 20 नवंबर 2022 को पड़ रही है। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जन्म आज ही हुआ था, मतलब अगर ये कहा जाए कि उत्पत्ति एकादशी का हैप्पी बर्थडे है आज, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, वैसे तो सभी एकादशियों का अपना एक खास महत्व होता है, लेकिन आप काफ़ी समय से अगर एकादशी के व्रत रखने के बारे में सोच रहे थे ना, तो ये दिन आपके लिए बहुत शुभ है। कहा जाता है कि श्री हरिविष्णु के जब सो रहे थे, तब उनके शरीर में से एक शक्ति एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। जब भगवान श्री विष्णु ने उसको देखा, तब उसका नाम उन्होंने एकादशी रखा और उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करेगा, चाहे वह शुक्ल पक्ष में हो, चाहे कृष्ण पक्ष में हो, उस पे वह अत्यंत प्रसन्न होंगे। देखिए, एकादशी ना हर माह 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। टोटल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब कभी अधिक मास होता है तब ये 26 हो जाती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी का मतलब ये है कि इस दिन श्री हरिविष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से धन, धान्य, स्वास्थ्य, मान, सम्मान, वैभव, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जो आपको घबराहट और बेचैनी भी रहती है ना, वो भी इसके व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। आइए अब ये समझते हैं कि इस व्रत को करते कैसे हैं। देखिए, ये व्रत दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। वो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि आप दशमी की रात से ही अन्न को त्याग सकते हैं। आप दूध पी लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, फल ले लीजिए, कुटू का आटा ले लीजिए, सिंघाड़ा ले लीजिए, लेकिन लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? कहा जाता है कि जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तब हमारे शरीर में अन्न का एक भी दाना नहीं होना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह उठिए, फ्रेश होइए, टॉवल लीजिए और सीधा नहाने के लिए चले जाइए। उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए, उनकी पूजा के जो बर्तन हैं उनको साफ़ कीजिए। अब पूजा के स्थान में बैठ कर के हाथ में गंगा जल लेकर के व्रत का संकल्प कीजिए। अपने घर में अगर आपके पास श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति है या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, उन्हें साफ पानी से नहलाइए, उसके बाद उनको वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, भगवान को पीला तिलक लगाइए, भगवान को पीले फूल अर्पण कीजिए, भगवान को पीली मिठाइयों का भोग लगाइए। इसके बाद दीपक जलाकर एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम और कनकधारा स्रोत का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने फ़ोन में या म्यूज़िक सिस्टम पर या फिर म्यूज़िक सिस्टम पर भी चला सकती हैं। देखिए, इस दिन आप अन्न नहीं खा सकती हैं, चावल नहीं खा सकती हैं, लेकिन चावल का आप दान ज़रूर कर सकती हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, इस दिन आप तुलसा जी में जल नहीं दे सकती हैं, ना ही तुलसा जी को छू सकती हैं और ना ही उन्हें तोड़ सकती हैं। देखिए, पूजा के लिए तुलसी जी को आप एकादशी से पहले ही तोड़ कर रख लीजिए। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सारा दिन आप फल खा सकती हैं, शाम को आप एक समय व्रत वाला भोजन कर सकती हैं। देखिए, ये दिन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में ख़ास होती है। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकती हैं। आप चाहे तो इस दिन भंडारा भी करा सकती हैं। आज के दिन आप पीले वस्त्र ज़रूर पहनें। काले, नीले कपड़े प्लीज़ इनको तो अवॉइड ही कीजिए। देखिए, हम हर व्रत किसी न किसी के लिए ज़रूर रखते हैं, जैसे कि करवा चौथ का व्रत हम पति के लिए रखते हैं, अहोई अष्टमी का व्रत हम बच्चों के लिए रखते हैं, नवरात्रि का व्रत हम परिवार के लिए रखते हैं, सावन के व्रत अपनी मैरिड लाइफ के लिए रखते हैं, साप्ताहिक व्रत जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार के जो व्रत होते हैं, ये किसी विशेष मनोकामना के लिए रखे जाते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि आपने अपने लिए क्या किया? इसीलिए श्री हरि विष्णु ने ये व्रत आपको अपने लिए रखने के लिए कहा है। ये एक व्रत 100 यज्ञ करने के बराबर आपको फल देता है। ये व्रत अपने आप में ही बहुत विशेष होता है। इस व्रत के प्रभाव से ना आप अपने पूर्वजन्मों के पापों को भी नष्ट कर सकती हैं। इस व्रत को करने से लाइफ में आपको बहुत अधिक सफलता मिलती है। आपको पता है, हमारी लाइफ में अचानक मैजिक होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे काम होने शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी प्लानिंग ही नहीं की होती है। हमारी बिज़नेस की डील जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, अचानक वो अच्छे प्रॉफ़िट के साथ फाइनल हो जाती है।
हम किसी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने के बारे में सोचते हैं तो भगवान हमें भंडारा कराने तक के अवसर दे देते हैं। हम कोई धार्मिक कार्य कराने के बारे में सोचते हैं तब श्री हरि विष्णु हमें श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण को कराने का सौभाग्य प्रदान कर देते हैं। आपको पता है ये सब कैसे होता है? एक्चुअली जब हमारे सहस्त्र पुण्य जागृत होते हैं ना, तब ऐसे महान कार्य करने का लिए हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये सब किसकी का वजह से होता है आपको पता है? ये सब इस व्रत के प्रभाव से ही होता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए, जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। आपको पता है, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश ने भी यह तक कह दिया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, उन्हें कैंसर जैसी महाबीमारी बिल्कुल भी नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ उत्पत्ति एकादशी से संबंधित मेरी ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। लंबे समय से अगर आप एकादशी का व्रत करने की सोच रहे हैं, तो आप इस व्रत को अभी से शुरू कर सकते हैं। भगवान आपको ये मौका अभी दे रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ उठाइए। उत्पन्ना एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे।